हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC टेली ऑनलाइन क्लास। मैं योगेश आज आपको स्टॉक कैटेगरी के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था इन्वेंट्री के बारे में। इन्वेंट्री मीन्स होता है स्टॉक, और स्टॉक मीन्स कोई भी प्रोडक्ट आइटम। किसी भी आइटम को टैली में, किसी भी प्रोडक्ट को टैली में मेंटेन हम ग्रुप वाइज कर सकते हैं, यूनिट वाइज कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज कर सकते हैं, गोडाउन वाइज कर सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में किसी भी आइटम को ग्रुप और यूनिट वाइज मेंटेन करना सीखा था। आज टैली में हम कैटेगरी वाइज किसी भी स्टॉक आइटम को मेंटेन करना सीखेंगे। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट था पहले LG टीवी, सैमसंग टीवी, ओनिडा टीवी, माइक्रोमैक्स मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, नोकिया मोबाइल। अब हमने आइटम में LG टीवी रखा था और ग्रुप में हमने टीवी डाला था। अब यहाँ पर जो टीवी होती है वो इंचेस में होती है, 20 इंचेस, 40 इंचेस। मोबाइल का डिस्प्ले भी 6 इंचेस, 4 इंचेस। यानी किसी भी थर्ड चीज़ को अगर हमें मेंटेन करना है टैली में, या तीसरी कंडीशन को मेंटेन करना है टैली में, तो हम स्टॉक कैटेगरी वाइज मेंटेन कर सकते हैं। जैसे टीवी के लिए हम कैटेगरी क्या क्या बना सकते हैं। हम बना सकते हैं A क्लास टीवी, B क्लास टीवी। हम बना सकते हैं हाई रेजोल्यूशन और लो रेजोल्यूशन टीवी या नॉर्मल रेजोल्यूशन टीवी, यानी कि पूर्ण स्पष्टता के साथ और सामान्य स्पष्टता के साथ डिस्प्ले करती है वह टीवी। या हम बना सकते हैं 20 इंचेस टीवी, 40 इंचेस टीवी, 30 इंचेस टीवी। तो यहाँ पर कैटेगरी में हम इतने में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली टीवी के लिए या मोबाइल के लिए हम एक डिस्प्ले कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है LG टीवी। LG टीवी एक आइटम है, उस पर हमने ग्रुप लगाया था टीवी। अब हमें 20 इंचेस भी मैनेज करना है कि हमारे पास LG की टीवी 20 इंचेस कितनी है, 40 इंचेस कितनी है, कितनी परचेज़ की थी 20 इंचेस, कितनी सेल कर दी 20 इंचेस, अगर अभी रिसेंटली कितनी स्टॉक में है 20 इंचेस। अगर इन चीज़ों को भी मेंटेन करना है हमें, तो हम उसे स्टॉक कैटेगरी वाइज मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए हमें टैली में गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए F11 कंपनी फीचर्स को एक्टिवेट करना होता है। उसके बाद हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाते हैं और यहाँ पर हम मेंटेन स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को यस करते हैं और इंटर करके या कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा के हम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे और स्टॉक कैटेगरी में जाएंगे। यहाँ पर आपके पास सिंगल स्टॉक कैटेगरी है और मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी है। अगर एक एक स्टॉक कैटेगरी बनाना है तो सिंगल से बनाएंगे, एक साथ सारी बनाना है तो मल्टीपल से बनाएंगे। हम यहाँ सिंगल या मल्टीपल किसी से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल पे जाएंगे, हम ऑल आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिख देंगे 20 इंच प्राइमरी, 40 इंच प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर और भी आपके पास अगर इंचेस की टीवी हो तो आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पर हम 20 और 40 के बारे में बता रहे हैं। मोबाइल का हमारा एक मोबाइल है 5 इंचेस डिस्प्ले वाला और दूसरा है हमारे पास 6 इंचेस डिस्प्ले वाला। यहाँ पर प्राइमरी डाल देंगे और सेव कर देंगे। जितनी कैटेगरी है वो आप एक साथ बना सकते हैं मल्टीपल से। डिस्प्ले में जाके देखेंगे तो हमारे पास 4 कैटेगरी स्टॉक कैटेगरी बन गई है। यहाँ पर फिर हम जाएंगे स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम में क्रिएट पे जाएंगे और हमारे पास जैसे वीडियोकॉन टीवी है, इसका ग्रुप हम क्या डालेंगे, टीवी। अब यहाँ पर जैसे इंटर करते हैं तो एक कैटेगरी ऑप्शन आता है। कैटेगरी में हम इसे 20 इंचेस मान लेते हैं। यूनिट में नंबर से हम काउंट करेंगे। अल्टरनेट यूनिट में नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। सेट अल्टर GST डिटेल्स
यस करेंगे। यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे 4 डिजिट में, ऑन वैल्यू डालेंगे, टैक्सेबल अमाउंट है और 80% है। इसने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आधा आधा डिवाइड कर दिया है। शेष 0 रहेगा। गुड्स पर लगा रहे हैं हम, एंटर करके सेव कर देंगे। इसी तरह से फ्रेंड हमारे पास आइटम पहले से बने हुए हैं, अब हमें इसे कैटेगरी मेंटेन करना है। तो हमने आइटम लास्ट क्लास में बना के रखे थे, अगर हमें उस पर कैटेगरी अप्लाई करना है तो अल्टर में जाएंगे। अल्टर में जाके जैसे LG TV है तो यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ, केवल हमें कैटेगरी मेंटेन करना है, 20 इंचेस कर देते हैं। यहाँ पर नो हो जाता बाय डिफ़ॉल्ट, आप यस करोगे तो पूरी डिटेल्स डली हुई है। सेकंड है आपका माइक्रोमैक्स मोबाइल। माइक्रोमैक्स मोबाइल को हम 5 इंचेस डाल देते हैं कैटेगरी, कंट्रोल A। नोकिया मोबाइल में हम डाल देते हैं 6 इंचेस और कंट्रोल A कर दें। यहाँ पर ओनिडा TV में हम डाल देते हैं 40 इंचेस। अल्टर में जाके हम डाल रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं। मोबाइल में हम डाल देंगे 6 इंचेस, कंट्रोल A कर देंगे। सैमसंग TV में हम डाल देंगे 40 इंचेस, कंट्रोल A कर देंगे और वीडियोकॉन में डला हुआ था। इस तरह से हमने कैटेगरी सब पे डिक्लेयर कर दी है। अब हम इसकी एंट्री कर देंगे वाउचर एंट्री से F9 में। अब अगर हम प्रोडक्ट वाउचर एंट्री कर देंगे, यहाँ पर F9 प्रेस करेंगे, परचेज़ कर रहे हैं, इनवॉइस नंबर डाल देंगे, पार्टी नेम अलीना से ही हम परचेज़ कर रहे हैं सपोज़। दोबारा परचेस अकाउंट्स, LG TV की है मैंने, कितनी 20 परचेज़ की है, 15,000 रेट है। सैमसंग TV है, सैमसंग मोबाइल है 40, 35, 11,000 रेट है। बाय डिफ़ॉल्ट रीड कर रहा है, अगर रीड नहीं करें तो आप हाथ से भी डाल सकते हैं। सैमसंग TV है 40, 14,000 है। वीडियोकॉन TV है मान लो 100, 715 है। रेट है इसका 13,000। इस तरह से इस SGST, CGST और सेव कर दिया हमने नो करके, ये वाउचर एंट्री हो गई है। अब ऐसे सेल भी कर सकते हैं। अब हमें रिपोर्ट देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे और कैटेगरी में जाएंगे तो हमारे सामने कैटेगरी लिस्ट आ जाती है। अब हमें देखना है कि 20 इंचेस हमने कितनी परचेज़ की है, तो ये बता दे रहा है LG TV 40 की है और वीडियोकॉन की है। तो हमें ये इंचेस वाइज भी, कैटेगरी वाइज भी हमें सारी रिपोर्ट बता देगा कि कौन से प्रोडक्ट किस कैटेगरी के अभी हमारे पास कितने रिसेंटली है, कितने इनवाट कितने परचेज़ किए थे, सेल कितने कर दिए और अभी रिसेंटली कितने बचे हुए हैं। ये सारी हमें कैटेगरी वाइज भी हम हमारे आइटम को मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप वाउचर एंट्री करेंगे प्रॉपर तो आपके सामने पूरा रिकॉर्ड रहेगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को आपने देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।